चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? संचित मतलब एकत्रित होता है, भंडारित होता है। तो किस रूप में संचित होता है प्याज में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। किसमें? सेल्यूलोज में संचित होता है खाद्य पदार्थ। प्याज में खाद्य पदार्थ सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सीरीज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अवश्य अपने नोटबुक पर लिख कर याद कर डालिए ताकि यह प्रश्न हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो सही उत्तर है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। इसको आप याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तंजाउर। तंजाउर में स्थित है चोलों का बृहदेश्वर मंदिर। इस प्रश्न को आप लोग ऐसे प्रश्न को लिख कर याद कर डालेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है ए बी, बी पॉजिटिव, तो लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। ऐसे प्रश्नों को आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को आप लोग लिख कर याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? अर्थात लोकसभा सचिवालय पर कौन नियंत्रण करता है, कौन कंट्रोल करता है, यही पूछा गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण करता है। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आप लोग रट डालिए और याद कर डालिए। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? तो राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम था। अगला प्रश्न, द गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को लगभग मालूम ही होगा, क्योंकि आप उस जगह घूम के आए भी हो और घूम चुके भी हो वहां पर। तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15वें नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अवश्य लिख डालिए, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस का क्वेश्चन एक प्रश्न हर परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। ये जरूर पूछा जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग इसको लिखकर याद कर डालिए। लिखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पूछा है, सेंट्रल पूछा है ना, तो केंद्रीय कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फूलों की नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चमोली को। किसे कहा जाता है? चमोली। चमोली को फूलों की नगरी कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन है? अर्थात कहां से उसका उद्गम स्थल स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय गंगा नदी का, तो गोमुख। गोमुख से राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम स्थल प्रारंभ हुआ है। गोमुख, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमुख, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, भारत के पहले कानून मंत्री। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वें नंबर का, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था या कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और चंपारण। ये बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंपारण। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? चंपारण से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। और दोस्तों यदि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक